हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी पोशाकें बनाना बताऊंगी। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप किसी भी साइज के लड्डू गोपाल की पोशाकें बना सकते हैं। वैसे तो इनका जो साइज होता है वो नंबर से आता है, 2 नंबर 4 नंबर इस तरह से। लेकिन यदि आपको आपके लड्डू गोपाल का साइज नहीं पता है तो आप उनका नाप लेकर या फिर उनकी कोई पुरानी पोशाक से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 3 अलग अलग पोशाकें बनाई है और ये मैंने किस तरह से बनाई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको नाप लेना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये पोशाक ली है और पहले इसकी घेर की लंबाई मैंने यहाँ ली है, तो ये 2 इंच है। और फिर ऊपर की चोली की लंबाई ली है, तो ये आगे से 1.5 इंच है और पीछे से भी 1.5 इंच है। तो इस तरह से आगे से पीछे तक की चोली की लंबाई 3 इंच की होगी। अब यहाँ पे जो पट्टी की चौड़ाई है वो 1 इंच की है और हमें कमर का भी नाप लेना होगा। यहाँ पे जब हम घेर अटैच करेंगे तो ये जो चोली बनके तैयार होगी तो ये जो कमर का एरिया आ रहा है वो 4 इंच का है। तो इस तरह से ये नाप लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं घेर नाप रही हूँ, तो इस तरह से हमें गोलाई में घेर को भी नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 16 इंच का घेर आ रहा है। अब हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है, कॉटन का अस्तर लिया है और ये लेस के टुकड़े लिए हैं। तो इस तरह से पहले मैंने ब्रॉकेट के कपड़े की जो लंबाई को मैंने कट किया है, तो यहाँ पे मैंने 17 इंच की लंबाई में इसे कट किया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। तो इस तरह से ब्रॉकेट का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा हमें इस साइज में कट कर लेना है। अब ब्रॉकेट के कपड़े का सीधा साइड अंदर साइड करके एक तरफ सिलाई लगा लेना है और फिर इस तरह से अस्तर को पीछे की साइड पलट देना है और फिर दूसरे साइड हमें इसमें सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे ब्रॉकेट के कपड़े और लाइनिंग की मैंने 4 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टियां काटी हैं चोली बनाने के लिए और दोनों साइड से सिलाई लगा के इनको पलट लिया है। तो इस तरह से सीधा कपड़ा बाहर की साइड आ गया है। तो इस तरह से ये घेर बनाने के लिए कपड़ा तैयार हो गया है और ये दोनों पट्टियां चोली बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो पहले हम घेर बनाएंगे, तो इसके लिए ये जो कपड़ा है इसके लिए हम यहाँ पे लेस से भी इसको डेकोरेट करेंगे। तो नीचे साइड हम बॉर्डर में लेस देंगे। तो ये लेस मैंने यहाँ पे ली है और चोली में हम यहाँ पे ये वाली लेस लगाएंगे। तो इसके हम 2 टुकड़े करेंगे पट्टियों के बराबर और फिर इनमें भी ये लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले हम घेर को दोनों साइड से मोड़ लेंगे क्योंकि ये पीछे से हमारा खुला रहेगा, तो यहाँ पे हमें फिनिशिंग देनी होगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे मोड़ दिया है, आधा इंच 2 बार में। अब उसके बाद हम ये नीचे साइड यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो जिस साइड हमारा फोल्ड हो गया है वहां पे लेस लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो लेस है ये 1.5 इंच चौड़ी है और इसमें ये जो कंगोरे टाइप के बने हैं तो ये मैंने बाहर की साइड निकाल दिए हैं और फिर 2 सिलाई लगाकर इसको मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अब इसके बाद जो हमने चोली के लिए पट्टियां बनाई है उसमें भी लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे ये 1 इंच चौड़ी लेस है, तो इससे भी पट्टी पूरी कवर हो गई है क्योंकि जो पट्टी की चौड़ाई है वो भी 1 इंच की है। तो इस तरह से लेस के दोनों किनारे पर सिलाई लगा के पट्टी पर इसे लगा देना है और ये दोनों पट्टियां इसी तरह से हमें बना लेनी है। तो अब यहाँ पे इन दोनों पट्टियों पर लेस लग गई है और अब हम इससे चोली बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक पट्टी को लेना है और इस तरह से इसको मोड़ना है और फिर मोड़ने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के सिल देना है। तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच ही हमें इसको सिलना है और ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको यू टर्न में मोड़ा है और हल्का सा मैंने इसको सिल दिया है और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हमें मोड़ना है और उसको भी सिल देना है। तो ये दोनों इस तरह से इसका लुक आएगा और ये मैंने थोड़ा सा इसको ओपन रखा है, यहाँ से इनके जो हमारे भगवान रहेंगे उनके हाथ निकलेंगे। अब इन दोनों को भी हमें एक के ऊपर एक थोड़ा सा रखते हुए आधा इंच ही सिर्फ हमें इनको सिलना है ऊपर तक। तो इन पर भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा इसको लॉक कर देना है, वापस इसकी सिलाई जो है ले जाते हुए नीचे की साइड।
अब यहाँ पे ये चोली बन गई है। अब हम इसमें घेर अटैच करेंगे। तो ये जो घेर का कपड़ा है इसमें हम ये इतनी प्लीट भरेंगे कि ये जो चोली की कमर है उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं आधा आधा इंच चौड़ी प्लीट दे रही हूँ और हर एक प्लीट को दूसरी प्लीट के नीचे दबाती जा रही हूँ, जिससे कि जो हमारा कपड़ा है वो अच्छी तरह से पूरा कवर हो जाएगा और ये इसका जो नाप है बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये मैंने घेर तैयार कर लिया है। अब इसे हम चोली में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रखी है और ये जो कमर का हिस्सा है उसमें घेर को जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये पोशाक बन गई है। अब मैं यहाँ पे इसमें पीछे की साइड में डोरी लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच लंबी मैंने डोरी ली है और उसे मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से ये 5-5 इंच की जो डोरी है वो मैंने यहाँ पे पीछे साइड कमर में, चोली में जो नीचे का साइड है ना वहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसको। तो जब ये पोशाक हम कान्हा जी को पहना देंगे तो ये डोरी से हम उसे पीछे से बांध देंगे। अब ये नीचे की साइड डोरी में हम यहाँ पे फुंदना लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चौकोर कपड़ा काटा है 1.5 बाय 1.5 इंच का और इस तरह से इसको मोड़ा है ट्रायंगल में और डोरी को अंदर रखते हुए इस तरह से तिरछी सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से ये तिकोने शेप में बन गया है। अब हम इसे सीधा कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से हमें इसको पलट देना है। तो ये बिल्कुल अंदर की साइड इसमें पूरा जो हमारा मार्जिन है वो चला जाएगा। तो ये अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो दोनों डोरियों में मैंने इस तरह से ये फुंदने लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमारे बाल गोपाल की ये सुंदर पोशाक बनके तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे दूसरी पोशाक बना रही हूँ। ये मैंने ब्लू कलर की पट्टी ली है और इसमें भी मैंने घेर को उसी तरह से तैयार किया है जैसे कि मैंने पहले किया था। ऊपर की चोली भी मैंने तैयार करके इसमें लगा दी है और इस पोशाक में घेर थोड़ा सा कम है पहले वाली पोशाक से, क्योंकि मैंने घेर थोड़ा सा कम काटा था। और ये जो अब तीसरी पोशाक मैं बना रही हूँ इसके लिए भी मैंने ये जो पट्टी काटी है इसको भी मैंने ग्रीन वाली पोशाक के नाप से काटा है। तो इसकी भी मैंने जो लंबाई चौड़ाई है उसके बराबर ही है 17 बाय 3 इंच। अब यहाँ पे ये घेर मैंने लेस लगा के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमारे कान्हा जी के लिए ये तीनों पोशाकें तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों आप भी इन्हें ट्राई कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए और आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।